हाउ टू रीड घटना चक्र, इन फैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, हाउ टू रीड घटना चक्र इन 1 वीक। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि 1 वीक में पॉसिबल नहीं है पढ़ना और आप घटना चक्र 1 वीक में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो आपके पास दिन कितना बाकी है, कंसिडरिंग कि आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा। यूपी पीसीएस प्री की बात मैं कर रहा हूँ और आज 3 तारीख है। देन आपके पास मोटा मोटा 10 हफ्ता बाकी है, 10 वीक्स बाकी है। और आपके पास पढ़ने को क्या क्या है? हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सब्जेक्ट है। वीक 10 है। दैट मीन्स कि आपको 1 वीक में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है। और ये 8 हफ्ता तो सिर्फ सब्जेक्ट ख़त्म करने को लेके है। इसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, सी सैट भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है और ये सब कुछ आपको 10 हफ्तों के अंदर करना है। तो अगर आपके दिमाग में ये बैरियर है कि आपके पास बहुत टाइम है घटना चक्र ख़त्म करने के लिए, देन उससे आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक आपको एक घटना चक्र 1 वीक में ख़त्म करना है। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप कैसे घटना चक्र को कंप्लीट कर सकते हो। देखो, पीएचडी करने का वक्त अभी नहीं है और ना ही परफेक्शन पैरालिसिस की तरफ जाने का वक्त है। इस वक्त आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं जो भी काम करूं उसका मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिले। इसीलिए आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आप हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, हर रिसोर्स को बराबर वक्त नहीं दे सकते हो। जिसका आउटपुट ज़्यादा है उसको ज़्यादा वक्त दो, जिसका आउटपुट कम है उसको कम वक्त दो। नाउ घटना चक्र पढ़ने में 3-4 चीज़ें आती हैं, 3-4 क्वेश्चन आता है दिमाग में। सबसे पहले ये कि घटना चक्र आप देखोगे वहाँ पे मल्टीपल एग्ज़ाम के PYQs हैं। यहाँ देखो इतने एग्ज़ाम्स के PYQ हैं। यहाँ देखो यूपीएससी का है, उसके बाद ये यूपी पीसीएस, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको सारे स्टेट के PYQs देखने हैं या सिर्फ हम यूपी का देखें। देखो, आइडियली बात करें तो आपको पूरी घटना चक्र पढ़नी होती है, हर एक स्टेट का PYQ लगाना होता है। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपने प्री की तैयारी अभी स्टार्ट की है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि आप यूपी रिलेटेड एग्ज़ाम का PYQ देखो, उसके बाद अदर एग्ज़ाम का देखना। सबसे पहले यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस मेंस हो गया, RO हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, इनको कंप्लीट कर लो। इसके बाद अदर एग्ज़ाम के PYQs देखना। अगर आपके पास मेरी 1 लाइनर है और आप 1 लाइनर से पढ़ रहे हो तो उसमें मैंने कंप्लीट घटना चक्र कवर किया है, प्लस और भी रिसोर्सेज के नोट्स इंक्लूडेड हैं। बट अगर आप सिर्फ घटना चक्र पर रिलाई कर रहे हो इस वक्त, देन आप सबसे पहले यूपी के एग्ज़ाम का PYQ देखोगे, उसके बाद अदर एग्ज़ाम्स के। तो ये पहला टॉपिक हो गया। सेकेंड वन इज़ कि टॉपिक्स क्या क्या करना है। आप घटना चक्र देखोगे तो मल्टीपल यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में 15 टॉपिक्स है, उसके बाद मिडिवल में 25 है, मॉडर्न में देखोगे तो 55 है। देखो, सबको इक्वल प्रायोरिटी नहीं देना है। मैंने जो 70 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं सबसे पहले आप इन टॉपिक्स के PYQs देखोगे। हिस्ट्री में ये 4 टॉपिक्स हैं, मेडिवल में ये 2 टॉपिक्स हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आई वुड से कि आपको कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे चैप्टर्स की नेम अलग अलग दिए गए हैं बट क्वेश्चन बहुत कम है, 10, 12, 15 क्वेश्चन, इवन 25-30 क्वेश्चन है, जो कि आप मुश्किल से 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन एंशिएंट और मिडिवल की बात करूँ तो सेलेक्टेड पढ़ना है। ये सिर्फ हिस्ट्री की बात रही। उसी तरह आप और सब्जेक्ट देखोगे, लाइक पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिनसे यूपी पीसीएस बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, जिन थीम्स को रिपीट करता है, पहले आप उस पर फोकस करोगे। उनको कंप्लीट करने के बाद, उनको अच्छे से रिवाइज करने के बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे जाओगे। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स की बात कर ली, जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जो मैंने 70 टॉपिक्स बताए हैं, आप सिर्फ उस पर फोकस करोगे फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करना है। देखो, घटना चक्र पढ़ने का, घटना चक्र को रिवाइज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। घटना चक्र को आप अपने स्टैटिक नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, PYQs के लिए तो यूज़ ही करते हो, इसके साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एज अ मॉक लगा सकते हो। तो घटना चक्र का मल्टीपल यूज़ है। दैट इज़ वाई आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको रिवाइज करें ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। मान लो आप ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन लगाया, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, तो सिंपल आप इस पर 1 क्रॉस करो। इसके बाद मान लो आपने दूसरा लगाया, आपको दूसरा आ गया, तो इस पर राइट टिक करो। फिर तीसरा नहीं आया तो उस पर 1 सिंगल क्रॉस करो।
इस तरीके से आप करके एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। नेक्स्ट बार जब फिर से आप रिवाइज करोगे तो जो आपने क्रॉस लगाया है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना, वो आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नेक्स्ट बार उसको आप सही कर रहे हो तो वहाँ पे आप टिक लगा दो, अगर नेक्स्ट बार भी वो गलत हो रहा है तो वहाँ पे एक क्रॉस और लगाओ। इस तरीके से करके जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तब जब आप लास्ट डे रिवाइज करोगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना जहाँ पे मैक्सिमम क्रॉस लगा होगा। जो क्वेश्चन पहली बार में आपके करेक्ट हो गए होंगे बहुत कम चांस है कि आप उनको एग्जाम में भूलोगे, बट जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, जिनको आपने 2-3 बार पढ़ा फिर भी गलत कर रहे हो, तो वहाँ मैक्सिमम चांस है कि वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। डैट इज़ वाई जो गलती बार बार आपकी हो रही है उनको ज़्यादा रिवाइज करो। इस तरीके से आप देखोगे तो मान लो एक कोई चैप्टर है जिसमें 25 क्वेश्चन है, वहाँ पे लास्ट में जाते जाते मैक्स टू मैक्स आपको 6 से 7 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो अच्छे से रिवाइज करने होंगे। तो यहाँ देखो कि आपका जो मेहनत है, आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो 1/4 हो गया, 100 क्वेश्चंस घट के 25 आ गया। तो घटना चक्र को आपको इसी तरह रिवाइज करना है। जो आपका वीक एरिया है, जो वीक स्पॉट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करके और स्ट्रॉन्गर करना है, ताकि जो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ हो ना वो गलत ना हो। इस तरीके से पढ़ोगे तो आप घटना चक्र को 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो। तीसरी चौथी बार सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है जो आपका गलत हो रहा है। इसके बाद व्हाट टू रीड। घटना चक्र इज़ अ वेरी बल्की बुक, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले जो चैप्टर्स के स्टार्टिंग में दिया होता है ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, इसको आप मत पढ़ो। पढ़ना है तो सिर्फ आपको एक चीज़ पढ़ना है, ये मान लो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये सॉल्यूशन पढ़ोगे। ये जो बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना, यहाँ सिर्फ इस आंसर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता बल्कि यहाँ पे पोटेंशियल क्वेश्चंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, यहाँ पे आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू एक्सकावेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन्स इन, तो इसका आंसर डी है, मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ पे डी आपने देख लिया। इसके बाद जब इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको लगे कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ मेसोलिथिक पीरियड की बात की थी, बट इसको आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वो एविडेंस मिला था। एक आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी में, दूसरा बागोर राजस्थान में। और देखो यही जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अगली बार क्वेश्चन बन के आ गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ हुआ था, उसी तरह देखो यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। तो एक क्वेश्चन से आपका 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसी तरह यहाँ देखो ये क्वेश्चन था कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, COD इसका आंसर था। इसको आप पढ़ोगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देखोगे। यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। 2013 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो जिसकी वजह से आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। तो मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया तो इसको आप काट दोगे, बट 7 और 8 नहीं काटोगे, क्योंकि 7 और 8 जो है उसका आंसर आपको 6 में मिलेगा। बस आपको ये करना है कि जब आप 6 पढ़ो तब आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर दो या फिर इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लास्ट वक्त पे आप पूरी की पूरी घटना चक्र रिवाइज नहीं कर पाओगे। जो मेजर घटना चक्र की बुक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो 700-800 पेजेस की हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि लास्ट के 1-2 दिन में आप 800 पेज की बुक, 900 पेज की बुक उठाओ और लाइन से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, आप MCQs को रिवाइज कर सकते हो, बट जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। डैट इज़ वाई इन एक्सप्लेनेशन का आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नाउ आई थिंक कि आई एम क्रिस्टल क्लियर कि आपको घटना चक्र कैसे पढ़नी है, कैसे रेफ़र करनी है, और आपको टारगेटेड मैनर में स्टडी करना है। आपको ये टारगेट बना के चलना है कि एक वीक में एक सब्जेक्ट ख़त्म हो, एक घटना चक्र ख़त्म हो, तभी आप 10 हफ्ते में UPPCS प्री के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। अभी से आपको 8 से 9 घंटा पढ़ाई को देना है। मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया है, अब तक करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी देखेंगे। जो भी नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस करता हूँ आई वुड सजेस्ट कि आप उसी के हिसाब से पढ़ो। PYQs देखो, PYQs के थीम्स को देखो, मिनिमम रिसोर्स पकड़ो और जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन करो। यही रामबाण तरीका है बचे हुए दिनों में UPPCS प्री क्वालिफाई करने का।